दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है रैंडम मैथमेटिक्स में। और जैसा कि आप जानते हो कि हम रेडियो उड़ान पे शो सुन रहे हैं और हमारे साथ है आंचल जी। तो चलिए आज हम देखते हैं कि आज हमारे लिए क्या है रैंडम मैथमेटिक्स में। साथियों नमस्कार, मैं अंचल अग्रवाल आपका रैंडम मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। यह पार्ट 3 है और पार्ट 2 का क्विक रिकैप ले लेते हैं हम लोग। हमने पार्ट 2 में सीख रहे थे हम अगर हमको कोई ऐसी संख्या का स्क्वायर करना है जहां पर उसका यूनिट प्लेस 5 है तो वो कैसे काम करता है, राइट। वहां पर अगर 2 डिजिट की संख्या ली थी, जैसे हमने संख्या ले लेते हैं हम 45 में 4 का मल्टीप्लाई उससे बड़ी संख्या 5 में होगा, डेट इज 20 के बाद 25 को अपेंड कर देंगे, 2025 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसी तरीके से चीजें हम लोग सीखेंगे। अब प्रश्न यह उठाता है कि क्या यह 3 डिजिट्स की संख्या में भी अप्लाई होता है या नहीं। तो आंसर इज यस, होता है। कैसे होता है मैं बताऊंगा जरूर आपको। एक या दो आपको एग्जाम्पल भी दूंगा, छोटे एग्जाम्पल दूंगा, बड़ी संख्याओं के एग्जाम्पल अभी मैं आपको नहीं दूंगा। ओके, एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, पर आप एग्जाम्पल के बाद थोड़ा सा घबराइएगा। क्यों मत घबराइएगा? क्योंकि आपको थोड़ा सा कैलकुलेशंस का सामना करना है उसके अंदर, इसलिए मत घबराइए। ओके, हम एक संख्या लेते हैं, संख्या है हमारी 125। 125 का हमको स्क्वायर करना है। अब हम यहां पर कैच करेंगे 1 2 यानी कि 12 को। 5 तो हमारा एज इट इज रहेगा, हमारे 5 से हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। अब यहां पर हम संख्या जो पकड़ेंगे वो होगी 12। 12 का मल्टीप्लाई हमें उससे एक बड़ी संख्या यानी कि 13 से करना है। 12 मल्टीप्लाई 13, दैट बिकम्स 156, 156। अब यही चीज है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कैलकुलेशन। 12 का मल्टीप्लाई 13 से करना है। आप सोचोगे यार हमें तो आता ही नहीं, हम कैसे करेंगे फास्ट। यहां पर आप अपने कॉन्फिडेंस को लूज कर देंगे। ओके, और ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब हम धीमे धीमे प्रैक्टिस करके ये भी सीख लेंगे कि 12 का मल्टीप्लाई 13 में फास्ट कैसे करना है। थोड़ी सी मेरी मेहनत और बाद बाकी का आपका एफर्ट ये आपको सिखा दे, कंफर्म सिखा दे। तो 156, 25 आपका आंसर हो जाएगा, 25 आपका पेंड हो जाएगा, बाद में हमको ऐड करना ही करना है। आंसर होगा 15625। एक संख्या का और लेते हैं हम, संख्या इजी ही रख रहे हैं हम लोग। तो 115 का मल्टीप्लाई 115 में यानी कि 115 का स्क्वायर करना है। संख्या है 11, 11 का मल्टीप्लाई उससे बड़ी संख्या 12 में करेंगे, दैट बिकम्स 132। 11 मल्टीप्लाई 12 बिकम्स 132 और 25 आप पीछे ऐड कर ही लेंगे, तो 13225 इज योर आंसर। ओके, तो इस तरीके से हमको ये चीज करनी है। सबसे अच्छी बात है ये नियम काम करता है, बड़ी संख्याओं में भी करता है। और एक थोड़ी राज की बात बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा, तो 4 डिजिट में भी काम करता है। ओके, पर 4 डिजिट में उसके बाद कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगा, पर ठीक है, अभी हमारे लिए इतना ही काफी है ये वाला। ओके, तो अब हम सीखेंगे कोई अगला मेथड, अगली ट्रिक। बहुत सरल सी चीजें लेंगे अभी। अब बहुत हमारा बेसिक है, हम बिल्कुल मैथ्स के बेसिक में आ रहे हैं, तो हम बिल्कुल बेसिक से काम करने वाले हैं। अगर हमें किसी संख्या को डिवाइड करना है 5 से, भाई हमें कोई संख्या है, जैसे संख्या ले लेते हैं हम 235। 235 को हमको डिवाइड करना है 5 से, हम कैसे करें? ओके, तो इसका एक सरल सी बात आपको बता रहा हूं, सरल सा आप समझ लीजिए, आपके लिए एक तरीका है। हालांकि कोई ज्यादा टफ तरीका नहीं है, या ज्यादा कोई मैंने इन्वेंशन नहीं कर लिया, या कोई इन्वेंशन वाला तरीका नहीं है, बहुत साधारण तरीका है। तरीका क्या है? जो पर्टिकुलर संख्या है ना, उसको दुगना करो। ओके, दुगना करने के बाद उस संख्या को 10 से डिवाइड कर दो। आसान हो जाता है। क्यों आसान हो जाता है मैं आपको समझाता हूं। 235 को हम यदि दुगना करेंगे वो हो जाएगा आपका 470, 470। अब दुगना करने में भी तकलीफ हो रही है, इट मींस थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन पर ध्यान देना पड़ेगा, कंफर्म देना। ओके, 235 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, वो बन जाएगा 470।
अब 470 का जीरो है ना आखिर में, अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो जीरो कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 47। और आप फास्ट निकाल पा रहे हो इसको। एक संख्या लेते हैं हम, यदि हमारी संख्या है आपकी 95 ले लेते हैं, तो 95 को दुगना करेंगे हो जाएगा 190, आंसर आ जाएगा 19, क्योंकि जीरो हट जाएगा। एक और संख्या ले लेते हैं, संख्या है हमारी 85, 85 को दुगना करेंगे हो जाएगा 170, आंसर आ जाएगा 17। एक और संख्या ले लेते हैं, संख्या है हमारी 115, 115 को दुगना करेंगे हो जाएगा 230, 230 में यानी कि जीरो हट जाएगा, बचेगा 23। आप कह सकते हैं सर आप उन्हीं संख्याओं का दुगना क्यों कर रहे हो, उन्हीं संख्याओं को क्यों बता रहे हो, इसका यूनिट प्लेस 5 है, कोई और संख्या क्यों नहीं। चलिए यूनिट प्लेस जीरो वाली संख्या ले लेते हैं। तो संख्या है आपकी, मान लेते हैं 130 ले लेते हैं, 130, 130 को दुगना करेंगे हो जाएगा 260, 260 में जीरो खत्म हो जाएगा, आएगा 26। और संख्या ले लेते हैं, संख्या आपकी 240, 240 में को दुगना करेंगे हो जाएगा 480, 480 का यानी कि जीरो खत्म हो जाएगा, बचेगा 48। और ऐसी संख्या लें यदि हम जहां पे यूनिट प्लेस 5 या जीरो ना हो, तो पॉइंट में आंसर आएगा, दशमलव में आंसर आएगा, इसलिए मैं उसमें भी नहीं जाना चाह रहा हूं। आप जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं उन संख्याओं की प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी रैंडम संख्या आप पकड़ लीजिए, चाहे आप ले लीजिए 88, 88 को आप दुगना करेंगे, उसमें सेम प्रोसेस करेंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, पर वही बात है कि अभी आप पॉइंट्स में दशमलव में मत जाइए, अभी बेसिक है, बेसिक के तौर पर उसको सीखते चलते हैं। अभी हम बहुत ज्यादा टफ नहीं बनाएंगे, अभी चीजों को एकदम सरल रखेंगे अभी, ताकि हमें मैथ से प्यार हो सके, हम मैथ को अपने मन में बसा सके। और एक जो डर है, एक खौफ होता है मैथ को लेकर के, कैलकुलेशंस को लेकर के, हम उस डर को जड़ से खत्म कर सके। और जड़ से खत्म करने के लिए भैया जड़ तो आपको मजबूती से ही खत्म करना होगा। ओके, अपनी धार तेज करनी पड़ेगी, अपनी कैलकुलेशंस बढ़ानी पड़ेंगी, तभी आप मैथ्स को बीट कर पाएंगे, मैथ्स के साथ दोस्ती कर पाएंगे। अब मैं जो चीज आपको सिखाने जा रहा हूं, वो चीज में आपको डायरेक्टली पूरा आंसर नहीं मिलेगा। आप यदि ये सोच के चलेंगे कि अब मैं आपको फुल कैलकुलेशंस वाला आंसर दूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। मैं आपको सिखाऊंगा मैथ्स की सबसे बेसिक चीज, आपको अनुमान लगाना आना चाहिए, आपकी गैसिंग पावर जबरदस्त हो जानी चाहिए। मतलब ये है मेरे कहने का कि जब आप नंबर को सुने, आप उस गैसिंग पावर तक पहुंच जाए, उस सॉल्यूशन के निकट पहुंच जाए। और आप जितना निकट हो जाएंगे सॉल्यूशंस के, आप बात कर सकते हैं, आप आंसर्स तक भी पहुंचेंगे। मैं आपको जो चीज बोलने वाला हूं या बोल रहा हूं, बड़ा गौर दीजिए। मैं अब आपको जो बताने वाला हूं, उसमें हम लोग आंसर्स तक नहीं पहुंचने वाले डायरेक्टली, हम लोग अनुमान पे पहुंचेंगे। और यही अनुमान हमारे बहुत मतलब बहुत काम आने वाला है। क्या है वो अनुमान, समझते हैं। जैसे हमको मल्टीप्लाई करना है 49 का 52 में, 49 का मल्टीप्लाई 52 में करना है। ओके, तो हमें क्या करना है, इसके आसपास की फिगर ढूंढनी, एक ऐसी फिगर जिसकी कैलकुलेशन हमारी इजी होती है। ओके, आप खुद जानते हैं कि किस तरह की फिगर्स से आप जल्दी अपना तालमेल बिठा लेते हैं, बस उन्हीं फिगर्स को ढूंढ। 49 के नियर बाई फिगर क्या है, 50। 52 के नियर बाई फिगर क्या है, 50। अगर हमको 49 का मल्टीप्लाई 52 में करना है, तो हम क्या करेंगे, हम 50 का मल्टीप्लाई 50 में, हमारे लिए आसान है। ओके, अगर आप थोड़ी सी कैलकुलेशन कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं आगे आपको सारे स्क्वायर्स वगैरह सिखाने ही वाला हूं, बाकी कंफर्म। 50 का मल्टीप्लाई 50 में करेंगे तो वो हो जाता है 2500, 2500। यानी कि 49 मल्टीप्लाई बाई 52 का जो आंसर होगा वो 2500 के बिल्कुल आसपास ही कहीं, बहुत दूर नहीं होगा, उसके बहुत आसपास होने वाला है।
तो ये अनुमान लगाने की ताकत आपको अपने अंदर डेवलप करनी होगी। मैथ्स केवल वही व्यक्ति नहीं सीख पाता जो अनुमान लगाना नहीं जानता, ध्यान रखिएगा। अगर आपने गैसिंग पावर सीख ली, मैथ्स आपको आ जाए। मैथ्स चलती ही गैसिंग पावर पे। और आप सोचोगे मुझे एग्जैक्ट रिजल्ट पे पहुंचना है, पहुंचेंगे आप 100% पहुंचेंगे, बट पहले गैसिंग पावर लगानी। ओके, तो जब हमने ये कहा कि 49 का मल्टीप्लाई 52 में करना है, तो हमने इसके आसपास की फिगर को, ऐसी फिगर को तलाशा जिसका कैलकुलेशन हम कर सकते। ऐसे ही हम एक फिगर और लेते हैं। अगर हमको 39 का मल्टीप्लाई 59 में करना है, 39 का मल्टीप्लाई 59 में करना है, तो 39 के पास की फिगर क्या है? 40, और 59 के पास की फिगर 60। ओके, तो 39 के पास की फिगर है 40, 59 के पास की फिगर है 60। तो आप यदि 40 का मल्टीप्लाई 60 से करेंगे तो आता है रिजल्ट 2400। यानी कि इतना आप कंफर्म हो गए कि आपका जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा, वो 2400 के आसपास का आएगा। ये बात कंफर्म। अब आपको एक गैस लगने के बाद दूसरे गैस पे या दूसरे रिजल्ट पर भी पहुंचना आना चाहिए। ठीक है, पहली संख्या 39 40 से छोटी है, दूसरी संख्या 59 60 से छोटी है। ओके, देन इसका आंसर, इसका प्रोडक्ट, इसका मल्टीप्लाई 2400 से बड़ा होगा या छोटा होगा? अगर हम 40 का मल्टीप्लाई 60 से कर रहे हैं तो 40 39 से बड़ी है, 60 59 से बड़ी है। तो अगर हम 40 का मल्टीप्लाई 60 से कर रहे हैं और एक तरफ हमें जो करना था वो था 39 का मल्टीप्लाई 59 से, पूछकर बताइए कि इसका जो आंसर आएगा 39 का मल्टीप्लाई 59 में करने पर, वो 2400 से छोटा होगा या बड़ा होगा? गैसिंग पावर। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, फाइनल रिजल्ट पर नहीं पहुंचना है, मत पहुंचिए अभी। ये हमारे लिए बात के स्टेप है, हम कवर अप कर लें, हम सब कवर अप कर लें, लेकिन हमें अनुमान लगाना सीखना पड़ेगा, वो जरूरी है। तो 39 का मल्टीप्लाई जब हम 59 में कर रहे हैं तो हमने 40 का मल्टीप्लाई 60 में करके देखा, रिजल्ट आया 2400। अब हमारा जो इसका ओरिजिनल आंसर होगा वो 2400 से छोटा होगा या बड़ा होगा, ये हमारा सेकंड गैस पावर है। तो आंसर इसका 2400 से छोटा होगा। यहां पर एक मेथड और सिखाता हूं, एक गैसिंग पावर का स्टेप और अहेड लेके जाता हूं मैं आप लोगों को। जैसे हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया था, 49 का मल्टीप्लाई 52 में किया, मैंने वहां आपसे कहा कि आपको 50 का मल्टीप्लाई 50 में करना है तो आंसर 2500 के आसपास आएगा। वहीं प्रश्न बनता है कि 2500 से ज्यादा या 2500 से कम। यहां आप थोड़ा सा स्टक हो सकते हो कि यार एक संख्या 49 है 50 से छोटी है, एक संख्या 52 है 50 से बड़ी है, तो क्या आएगा? हो सकता है आप थोड़ा सा गैसिंग में सोचें कि यार 52 है कि दो भाग में बड़ी है तो आंसर बड़ा हो जाना चाहिए, हो भी सकता है। पर हम ये अनुमान कैसे लगाएंगे, कैसे? तो इसके लिए एक मेथड और समझते हुए चलिए आगे के लिए। अगर हमें 49 का मल्टीप्लाई 51 में करना पड़ता, या 39 का मल्टीप्लाई 61 में करते हम, या 29 का मल्टीप्लाई आप समझ सकते 41 में करना हो, आप प्रश्नों को समझने की कोशिश करिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक संख्या उससे छोटी, मतलब जो आपकी सहूलियत वाली जो नंबर है, 30 है 40 है 50 है, एक संख्या उससे छोटी हो एक अंक, और एक संख्या उससे बड़ी हो एक अंक, या एक एक अंक की बात है यहाँ पे, मतलब 49 और 51 होती वो संख्या है कि 50 से एक छोटी है 50 से एक बड़ी है, और इनका मल्टीप्लाई करना हो 49 का 51 में, तो इनका प्रोडक्ट हमेशा 50 का मल्टीप्लाई जो 50 में करके 2500 की जो रिजल्ट आया उससे छोटा होगा। ये अगला गैस है। मतलब 39 का मल्टीप्लाई 61 में करना हो
तो 39 के पास की संख्या क्या है 40, 61 के पास की संख्या क्या है 60, 60 का मल्टीप्लाई 40 में करेंगे 2400, ओके, पर इसका रिजल्ट 2400 से छोटा होगा 39 का मल्टीप्लाई 61 में करने पर, हमेशा छोटा होगा। ये आपको सेकंड गेसिंग पावर है। याद रखिएगा, मैं आपको जो चीज डेवलप करा रहा हूं ना, वो बहुत एक्सपीरियंस के साथ डेवलप हो सकती है। मतलब आपको इसमें महारत अगर आपने हासिल कर ली तो मुझे नहीं लगता कि आपको रोकने वाला कोई आएगा। कोई मैथ आपको सीखने से रोक ही नहीं पाएगा, आप खुद भी नहीं रोक पाओगे खुद को। आप चाहोगे ना कि मैं ये सीख लूं, एक्सपीरियंस करना सीख लूं, मैं गैस लगाना सीख लूं, फिर भी मैथ से ना सीखूं, ये असंभव हो जाएगा। मतलब आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहीं से हम आगे के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखना। इसलिए यहां तक बहुत ध्यान से सीखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ऑडियो में। अपने फीडबैक मेरे को आप लोग जरूर देते जाइएगा। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों ये था आज का शो। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये शो पसंद आया होगा और हम काफी चीजें बात कर रहे हैं, काफी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। बहुत टफ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करिएगा कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा। और आप YouTube पे जो हमारा ये वीडियो है इसके कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइएगा कि आप कितना समय एक दिन में करते हैं, कितने आवर्स लगा रहे हैं इन प्रैक्टिस को करने में। क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतनी ही ज्यादा आसानी हो जाएगी, उतनी ही जल्दी आप कोई भी कैलकुलेशन कर पाओगे। तो बार बार आंचल जी भी बोल रहे हैं और मैं भी बोल रही हूँ। और बस रेडियो उड़ान सुनते रहिए। रेडियो उड़ान सुनने के लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आईफोन और एंड्रॉइड पे दोनों जगह हमारी ऐप अवेलेबल है। और आप स्मार्ट स्पीकर्स में भी रेडियो उड़ान को सुन सकते हैं। और इसके अलावा आप यूट्यूब पे तो हम हैं ही हैं। तो कोई भी अगर आपको डाउट आता है, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है, तो आप विजिट करिएगा www.radiodan.com। वहां से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है meenalsinghvi@gmail.com, MINALSINGHVI@gmail.com। यहाँ पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। अपना बहुत ध्यान रखिए और सुनते रहिएगा रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।